साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। दिशा सालियान केस में महाराष्ट्र पुलिस की एसआईटी जांच कर रही है और इस जांच में अब तक कई लोगों से पूछताछ की गई है, कई लोगों से सवाल जवाब हुए और कई लोगों को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया गया। अब बड़ी बात यह है, बड़ी खबर यह है कि आदित्य ठाकरे को भी समन भेजे जाने की खबर है, लेकिन कहानी इससे भी आगे की है और वो ये है कि बुलावे का समन आया तो आदित्य ठाकरे बुरी बौखला गए, कहानी को नई तरफ मोड़ दिया। जिसके बाद सवाल यह है कि क्या दिशा सालियान केस को फंसाने की, अटकाने की फिर से कोशिश हो रही है? क्या जांच को खत्म करने की कोशिश हो रही है? और आखिर ये क्या बोल गए, क्यों बोल गए? पूछताछ से, जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ पूछताछ से ही इतना डर क्यों लग रहा है? तो बताते हैं, सब कुछ आपको दिखाते हैं, सब कुछ। आप इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो दिशा सालियान केस में तेजी से जांच चल रही है। उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ दिनों में या फिर कुछ हफ्तों में कुछ जांच का नतीजा निकल सकता है या फिर कुछ कॉन्क्रीट सामने आ सकता है। ऐसा कुछ हो सकता है कि जिससे कुछ बड़े बड़े नाम फंस सकते हैं, घेरे में आ सकते हैं। इसीलिए तो यही बड़े बड़े नाम बुरे डर गए हैं, घबरा गए हैं, हालात हैं कि उल्टा बौखला गए हैं। ऐसा ही हुआ है मुंबई में, जब आदित्य ठाकरे अचानक कुछ और ही नॉन इश्यू बातें करने लगे, जिन बातों का न सिर दिखा ना ही पैर। और हाँ, ये जरूर था कि खुद को बचाने के लिए, दिशा केस की जांच को अलग तरफ मोड़ने के लिए पूरी कोशिश यहां पर हो गई। असल में आदित्य ठाकरे ने एक ट्वीट किया और इस ट्वीट में लिखा कि देश तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है। ठाकरे ने आगे लिखा, वर्तमान की सरकार हमारे अधिकार, हमारी आजादी, यहाँ तक कि संविधान की गारंटी भी छीन लेगी और हम दुनिया के सबसे बड़े तानाशाही देश बन जाएंगे। अब बात ये नहीं है कि आदित्य ठाकरे ने कुछ ऐसा लिखा या फिर सरकार पर सवाल खड़े किए या फिर सरकार को तानाशाही कहा, बल्कि बात ये है कि ये मुद्दा आया कहां से और क्यों आया। क्योंकि अभी तक तो आदित्य ठाकरे महाराष्ट्र की बात करते थे, मुंबई की बात करते थे, मुंबई के पुल और सड़कों की बात करते थे। तो यहाँ पर मामला दिशा केस तक जब पहुंचा, जी हाँ, खबर यही है कि आदित्य ठाकरे को समन भेजा गया, पूछताछ के लिए बुलाया गया। तो दिशा केस तक जब मामला पहुंचा तो उसका ही गुस्सा, उसकी उसकी बौखलाहट यहाँ ट्विटर पर निकाल दी। माना जा रहा कि इसी वजह से आदित्य ठाकरे देश में तानाशाही होने की बात करने लगे। अब यहाँ पर समझिए कि वर्तमान की जो सरकार है वो तो साल 2014 से है, तो क्या अचानक अब आदित्य ठाकरे को तानाशाही की याद आई है? क्योंकि पहले तो वो खुद भी उसी सरकार में शामिल थे, तो पहले क्यों उनको याद नहीं आई? या फिर अब ये मामला, या कहेंगे खुद के फंसने के डर से वो कहीं मामले को ट्विस्ट तो नहीं कर रहे हैं, डाइवर्ट तो नहीं कर रहे हैं कि आदित्य ठाकरे को हो सकता है लगने लगा हो कि उनका खेल खत्म हो गया, उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाना ही जाना होगा, एसआईटी के सामने उन्हें पेश होना ही होना होगा। तो कहीं इस बात का डर नहीं। अब आगे बढ़ने से पहले ये भी समझिए कि दिशा केस में दोषी होना या फिर सजा होना तो बहुत दूर की बात है। आदित्य ठाकरे इस केस में पूछताछ तक में शामिल नहीं होना चाहते हैं। जी हाँ, यही सही सुन रहे हैं आप कि वो पूछताछ तक में शामिल नहीं होना चाहते हैं। इसीलिए तो हाई कोर्ट तक चले गए थे कि उनसे पूछताछ ना की जाए, उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए, और अगर कुछ ऐसा होने की कोशिश भी की जाती है तो उनका पक्ष पहले सुना जाए, देखा जाए। अब सवाल ये कि सिर्फ और सिर्फ पूछताछ ही तो हो रही है, आपको फांसी पर तो चढ़ाया नहीं जा रहा, आपको जेल की काल कोठरी में तो डाला नहीं जा रहा, तो फिर सिर्फ पूछताछ पर इतनी हाय तौबा क्यों? सिर्फ पूछताछ से इतना डर क्यों? अगर आदित्य ठाकरे ने कुछ नहीं किया है, कोई गलत काम नहीं किया, तो फिर डर किस बात का है? पूछताछ से इतना डर क्यों लग रहा है? पूछताछ की बात सामने आते ही मामले को इधर उधर डाइवर्ट करने की कोशिश क्यों हो रही है? और ऐसे में अगर गिरफ्तारी की बात कहीं से आती, अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो फिर तो क्या होगा, क्या हो सकता है, उसका सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है। यानी कि पूरी तरह से दिशा मामले में जांच को सही ट्रैक से भटकाने की कोशिश से कहा जा रहा है। दिशा केस की जांच को अलग जगह लेकर जाने की कोशिश हो रही है और दिशा केस की जांच को अटकाने की, लटकाने की कोशिश हो रही है, जो कि हैरानी भरा है। तो ऐसे में आपका क्या मानना है? सिर्फ पूछताछ से ही आदित्य ठाकरे इतना क्यों डर रहे हैं? क्या उनके मन में चोर है या फिर अपनी इमेज की वजह से वो डर रहे हैं? कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।